हमारे यहाँ जितने भी सनातनी कट्टर हिंदू हैं उनको चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का अचार डालोगे, क्या करोगे हिंदू राष्ट्र? ऐसे राष्ट्र को लेकर के क्या करोगे जिस राष्ट्र में तुम्हारे लिए, तुम्हारे माता पिता के लिए जगह नहीं है। जो माँ बाप तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी विवाह करते हैं, तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाते हैं, जब वही लाचार हो जाते हैं तो उनको ले जा कर के आप शहर में छोड़ आते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, तो हिंदू राष्ट्र का क्या करोगे? मैं अकेला हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, अकेला हिंदू राष्ट्र। मुझे एक भी मुस्लिम वृद्धाश्रम दिखा दीजिए, मुस्लिम वृद्धाश्रम कहीं भी दिखा दीजिए, पूरे भारत में कहीं भी दिखा दीजिए कि ये मुस्लिम वृद्धाश्रम है। मैं अकेले हिंदू राष्ट्र बनवा दूंगा, अकेले हिंदू राष्ट्र। मैं राम बहादुर सिंह स्वयं बोल रहा हूँ। पूरी दुनिया में आप घूम आएंगे, आपको एक भी मुस्लिम वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा। और हिंदुओं के वृद्धाश्रम हर बड़े शहरों में मिलेंगे, 2-2, 3-3 हर बड़े शहरों में मिलेंगे। लोग बाग कमाते हैं, कुछ पैसा वहाँ दे आते हैं। जितना पैसा आप वहाँ दे करके आते हैं, अपने माँ बाप को अपने घर में रखेंगे तो उतना पैसा वो नहीं खाएंगे। और अगर खाएंगे भी तो सपोज करो आप एक चौकीदार भी अपने घर में रखते हो, चौकीदार, तो उसको कम से कम गिरी हालत में अगर आप देंगे तो 5,000 रुपये तो महीना देंगे, कपड़ा देंगे, खाना देंगे, तो वो आपका 7-8 हज़ार रुपये महीने से कम का नहीं पड़ेगा भाई, कम का नहीं पड़ेगा। और वो दिन भर आपके यहाँ रहेगा, रात में चला जाएगा, रात की चौकीदारी नहीं करेगा वो। लेकिन घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो वो 24 घंटे के चौकीदार हैं, 24 घंटे के। आपके दरवाजे से कोई एक भी तिनका लेकर नहीं जा सकता, एक भी तिनका। वो हमेशा आपके घर पर नज़र गड़ा कर रखते हैं। और आपका घर कैसा भाई? वो घर भी तो उन्हीं का बनवाया हुआ है, उन्हीं का बनवाया हुआ घर है, जिसको आप कह रहे हैं ये हमारी हवेली है, हमारी हवेली, हमारी हवेली। ये हवेली तुम्हारे माँ बाप की ही बनवाई हुई है, तुम्हारी नहीं है। तुमने तो केवल हथिया लिया है भाई, माँ बाप के शरीर में ताकत नहीं रह गई। अब तुम बलवान हो गए हो भाई, बलवान हो गए हो, ताकत वाले हो गए हो, शक्तिशाली हो गए हो, तो तुम्हारा क्या कहना? और तुम्हारे माँ बाप की ताकत ख़त्म हो गई, लेकिन तुम्हारी ताकत ज़िंदगी में कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ऐसा तो तुम घमंड पाल करके रखे हो, झूठा घमंड। तुम भी एक दिन बुढ़े हो गए, तुम्हारी औलादें भी ऐसी होंगी। हम एक दाना अगर ज़मीन पर बोते हैं, एक दाना, तो धीरे 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 बड़ा हो करके जब वो अच्छा खासा पेड़ बन जाता है, तो वो एक दाना जो पेड़ बन गया है वो हमको सैकड़ों दाने देता है। एक दाना हमको सैकड़ों दाना देता है, 100 गुना करके देता है। तो तुम जो अपने माँ बाप के साथ में कर रहे हो, तो वो बीज जो बो रहे हो ना, वो 100 गुना मिलेगा। तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए 100 गुना करेंगी, ये नोट कर लो। अच्छा करोगे तो तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ 100 गुना अच्छा करेंगी। अगर तुम माँ बाप के साथ बुरा करते हो तो तुम्हारी औलादें भी 100 गुना बुरा करेंगी, 100 गुना बुरा करेंगी। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। जिन लोगों ने अपने माँ बाप को परेशान किया है, उनकी औलादें उनकी वो दुर्दशा बना कर रखती हैं, वो दुर्दशा करती हैं, बाद में रोते हैं, गली गली रोते हैं कि हमारे बेटे ने ये कर दिया, हमारे बेटे ने वो कर दिया। अरे वही तो किया जो तुमने अपने माँ बाप के साथ में किया है। बेटों को क्यों कोसते हो? अपने आप को कोसो। उस समय तो तुम्हारे शरीर में बड़ी ताकत थी, तुमसे कोई जीत नहीं सकता था। तुम तो यही सोचते थे कि बस जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। अब कहाँ गया वो घमंड? अब रोने से क्या फ़ायदा? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत हैं। तो
हिंदू राष्ट्र बना लेने से कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र जब ही बनेगा जब आप अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे। वो तुम्हारे बस की है नहीं। तुमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, गर्व से बोलो हिंदू हैं, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। तो महादेव के घंटा हो, हिंदू नहीं हो। जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है, खान पान का ध्यान नहीं रखता है, तो वो हिंदू नहीं, वो बाबा जी का घंटा है, बाबा जी का घंटा। हिंदू राष्ट्र से कुछ नहीं होगा। पहले अपना घर तो संभालो। हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र संभालोगे, घर तुमसे संभाला नहीं जा रहा है और संभालोगे हिंदू राष्ट्र। तो भैया ये बिना मतलब के पचड़े में मत पड़ो। ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू, ये नेताओं की बात है, तुम नेता नहीं हो। मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जैसे 2-3 भाई हैं, 2-3 भाई हैं तो उनकी आपस में नहीं बन रही है, आपस में नहीं बन रही भाई। और मुसलमान जो हैं उनमें एकता देखो, वो एक थाली में 4-5 बच्चे खा लेंगे, लेकिन हमारे में हा जूठा खा लेंगे तो मर जाएंगे। यही तो बात है, हिंदुओं में यही बात है कि अपने छोटे भाई या बड़े भाई का जूठा खा लेंगे तो समझो उनकी मौत हो जाएगी, वो नहीं खाएंगे। और चाहिए हिंदू राष्ट्र। वाह वाह रे हिंदू, गजब की बात भाई, हिंदुओं में तो गजब की बात है। ये पता नहीं किसने वो दिया है, नारा चला दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे कैसा गर्व भाई, किस बात का गर्व है? अरे गर्व से बोलते कि ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माता जी हैं, वो तुमसे होता नहीं है। और कह रहे हो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऐसा गर्व 2 कौड़ी का है। मेरे हिसाब से भाई 2 ही कौड़ी का है। तुम्हारे हिसाब से होगा तुमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमको जैसा ये भारत है वैसा ही भारत रहे, और इस भारत में हर माँ बाप का सम्मान हो, ऐसी संस्कारी औलाद चाहिए। तुमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन हमारे जैसों को जो अपने माँ बाप का सम्मान करे, इज्जत करे, खान पान का ध्यान रखे, हमको ऐसी संस्कारी औलाद चाहिए। हमको हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा बेटा लायक है, संस्कारी है, तो सारा राष्ट्र घर में है, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? जो सुख है घर में, जो सुख है सब घर में। और वो घर जिसको तुम्हारे माँ बाप ने इतने मेहनत से बनाया, इतनी मेहनत से बनाया, तुमने सोचा नहीं होगा कैसे बनाया होगा। तुमको अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके स्कूल भेजते थे, अच्छे अच्छे कपड़े। तुमने कभी अपने माँ बाप का कुर्ता उठाकर देखा? बाप का कुर्ता उठाया कभी? उठाकर देखते तो पता लगता कि उसके बनियान में 70 छेद हैं। जिस बाप के बनियान में 70 छेद है, वो तुम्हारे लिए कैसे कैसे जुगाड़ करके तुमको अच्छा अच्छा पहनाता हैं? बाप के पैर फटे जा रहे हैं, बेवाई जा रही है, पैर के तलवे से खून निकल रहा है, और तुम सूट बूट ठाठ से घूम रहे हो। ये तुमने कभी नहीं सोचा। तो मैं तो ये कहूँगा भैया, हिंदू राष्ट्र के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ अपने बूढ़ों का सम्मान करो, अपने माँ बाप को सम्मान करो। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही भाई। जब भारत के संविधान की किताब में जो है भगवान श्री राम की फ़ोटो छपी हुई है, तो हमारा जब यहाँ भगवान राम की फ़ोटो हमारे संविधान किताब में छपी हुई है, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। इसमें क्या मांग, अपनी चीज़ मांग रहे हो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अरे वो तो तुम्हारा है ही भाई। वही मुसलमान यहाँ चिल्लाता सुन रहा है कि हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। ये जो हमारे नेता हैं, यही लोग फैलाते हैं लड़ाई दंगा करने के लिए, ये वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हो, मुस्लिम राष्ट्र बना। कोई मुस्लिम राष्ट्र बनाना नहीं चाहता है। आप किसी भी पढ़े लिखे मुसलमान से भी पूछेंगे तो यही कहेगा कि जितना भारत हिंदुओं का है उतना हमारा भी है।
हम दोनों ने मिल करके इस भारत को सींचा है और आज़ादी की लड़ाई में दोनों की बराबर हिस्सेदारी है। वो तो नहीं चिल्लाते हैं, हम लोग भड़काए में आकर के आपस में लड़ते मरते रहते हैं और कुछ नहीं है। इन चक्करों में मत पड़ो, हिंदू राष्ट्र के चक्कर में मत पड़ो, अपने घर में बड़े बूढ़े का सम्मान करो बस। जिस राष्ट्र में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है उससे सुंदर कोई राष्ट्र है ही नहीं बस। दोस्तों, हमारी ये बात आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। राम राम।